हेलो स्टूडेंट्स, देखो अभी हम लोग मेंस के लिए तुम्हारा कुछ स्मार्ट किया का ही, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए डीआई छोड़ के बाकी क्वेश्चंस हम लोग ये तुम्हारा जो है ये 12 जो है स्मार्ट किया का मॉक 12 नंबर का जो होगा, ठीक है, ये मेंस का, ठीक है, इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बेसिकली देखो, करने का तरीका देखना, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, राहुल विक्रम किरण पार्टनरशिप में एंटर होते हैं 24, 36 और 28 से। तो राहुल विक्रम किरण 24, 36, 28.4, ठीक है, या मैं इसको 240, 360 और 284 कर लेता हूँ, ठीक है। आफ्टर 4 months राहुल विड्रॉज 8.3 1/12 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो 4 महीना तो यही रहा, ठीक है। इसके बाद इसने ना विड्रॉ कर लिए 2000, तो अब हो गया उसके पास 22,000, ठीक है। कितना दिन अभी देख लेते हैं। आफ्टर अनदर 3 months, मतलब 7 महीने के बाद किरण एड्स 3600। 4 महीने के बाद तो ये हो गया, 3 महीने के बाद, तो 7 महीने के बाद किरण जो है, ठीक है, तो ये 7 महीने तक रहा। इसके बाद इसने 3600 ऐड किए, 28 दिन 31, तो ये तुम्हारा हो गया 32। अब ये कितने दिन तक है देख लेते हैं। 3 months लेटर, मतलब 7 के बाद 3 महीना और, तो इसका मतलब ये जो है 6 महीना और रह गया, ठीक है। और इनफैक्ट सबका ही, ये भी मेरा 10 महीना रह ही गया है। 3 months later राहुल एड्स 25% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल 24,000 था, तो उसका 1/6 करोगे तो आ जाएगा 6,000। तो पहले 22 था, अब हो जाएगा इसके पास 28। तो ये 4, 6, 10 2 महीना और रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ 1 year आ गया। और ये भी जो है तुम्हारा राहुल एड्स 25%, ठीक है, तो वो तुम्हारा आ गया 6,000, तो 22, 6, 28,000। और फिर बोल रहा है कि विक्रम एड्स 1/6 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। इसका 1/6, तो ये 10 महीने के बाद, ठीक है, 1/6 इसका कितना हो जाएगा 6,000, तो ये 36 + 6 42,000, ये 2 महीना रह गया। और ये कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये 5 महीना और रह गया होगा। तो ये तुम्हारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आ गया। फिर बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 1 year इट डिफरेंस इन प्रॉफिट इज इतना। फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ राहुल विक्रम एंड किरण टुगेदर। डिफरेंस बिटवीन राहुल एंड विक्रम दिया हुआ है, टोटल निकालना। तो टोटल के लिए पहले इसी को चेक कर लो कि फिगर क्या आ रहा है तुम्हारा। 24 चौके 96, 22 छके 132, 28 दूनी 56, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। 6, 2, 8, 6, 14, 10, 13, 23, 5, 28, ये आ गया तुम्हारा राहुल का। विक्रम की तो ये 3600 + 840, तो ये 36, 8, 4440। इसी का डिफरेंस उसने 1200 दिया हुआ है, ठीक है। किरण का 7 चौके 28, 7 8 56, 2 58, 7 दूनी 14, 5 19, तो ये तो तुम्हारा आ गया इतना। 320, 16, ये तुम्हारा 1600 आ जाएगा। ये 16, 19, 3588, ये तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। 8, 4, 4, 8, 8, 16, 9, 4, 13, 5, 18, 3, 4, 7, 3, 10। अब इससे तो कोई भी फिगर मिलता हुआ दिख नहीं रहा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इससे फिगर मिलता जुलता कहना डिफिकल्ट है, ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाता तो हम लोग इसको कर लेते। जो फिगर्स देख के समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है, 10, 8, 80, ठीक है, तो 80% या तो हम लोग निकाल के ट्राई कर लें। अगर 80% कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो भी मुश्किल है, 10, 8, 80, 8, 8, 64 नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि एक ही तुम्हारा शायद ये वाला
होगा, कहना मुश्किल है इसमें भी, ठीक है, तो वो भी नहीं चलेगा, तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। डिफरेंस इन प्रॉफिट राहुल एंड विक्रम इज 1200, 2840 और 4440, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका डिफरेंस अगर देखोगे 4440 माइनस 2840, तो ये तुम्हारा है 1600, 1600 तुम्हारा है 1200 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि 3/4 मुझे निकालना पड़ेगा, 10868 इंटू 3/4, क्योंकि 1600 अगर तुम्हारा 1200 है तो ये इसका 75%, तो मुझे इसका 75% निकालना पड़ेगा। अब फिर भी इजी है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 8, 4 7 28, ठीक है, उसके बाद 17, तो 2717 इंटू 3, तो 27 दिया 8100 और 17 दिया 51, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाए। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है ना कि सिर्फ लेंदी है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लेंदी है तुम्हारा। वही इसने भी निकाला हुआ है पूरा कैलकुलेट करके, ठीक है, सेम वे है। देखो, शॉपकीपर बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ सीलिंग फैंस फॉर वाई ईच एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो बेसिकली तुमने क्या किया कि y इंटू 1.4 का बेच दिया। He also bought the same number of table fans for x minus 300 each and sold them at a loss of 5%. %5 लॉस पर बेच दिया इसने। अब ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ सीलिंग फैंस टू टेबल फैंस इज 49:19। मुझे लगा कहीं नंबर दिया होगा, नंबर नहीं दिया है, तो नंबर नहीं दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक एक ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो इस केस में क्या होगा कि तुम्हारा यहाँ पर देखो ये 49 है और यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पर एक ही साथ है, जबकि 49 में ना 2 साथ है। तो इसका मतलब दूसरा साथ मेरा यहाँ से आएगा, y से आएगा। तो मुझे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सीलिंग फैन, ठीक है, y ही पूछ रहा है। गिवन दैट एक और चीज दे दिया है, गिवन दैट x/11 प्लस 4y/5 इक्वल टू 1220। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि x/11 प्लस 0.80y इक्वल टू 1220, ठीक है। अब मुझे चाहिए y, जो मुझे चाहिए y चाहिए मुझे बेसिकली 7 का मल्टीपल। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 7 मांग रहा है, तो मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 2100 और 1400 को एक फिगर ले लेते हैं, ठीक है। 2100 आएगा नहीं, क्योंकि अगर 2100 लोगे तो 2100 का 80% करोगे ना, तो ये तो ऐसे ही 1600-1700 हो जाएगा। भाई 21, मुझे तो 0.8y करना है और ये फिगर 1220 ही होना चाहिए। अब 2100 का 2000 का 80% करोगे 1600 आएगा, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है। इसके आगे मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि है ही नहीं। करने के लिए होगा तो ये 1400 आएगा, तो ये मेरा क्या आ गया, 14 8 बोलो तो 1120 आ गया। तो x/11 मेरा 100 आ गया, तो x का वैल्यू मेरा 1100 आ गया। मतलब ये तुमने 800 का बेचा। तो क्या हो रहा था कि 1400 इंटू 1.4, ये तुमको 4919 देगा, देना चाहिए आइडियली, दे ही देगा। अगर
इसको तुम 7 कर लेते हो, इसको 7 कर लेते हो, ठीक है, 0 से, तो इसको 0 को काट दो, ठीक है, और इसको तुम 2 कर लेते हो, 4 दूनी 8, 2 से ये 14 कटा, 2 से ये 14 कटा, तो देखो 7 7 49, और 95 को डबल करोगे ये 19 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने निकाला है वो हमारा ठीक है, जरूरत नहीं थी ऐसे, फिर वही निकाला हुआ है, x इक्वल टू 1100 और y इक्वल टू 1400, बट कैलकुलेशन लेंदी है। What is the value of m in the equation 7x square minus 5m plus 18x plus 15m plus 56 is equal to 0? The ratio of sum of the roots to their product is 79:208. इसका मतलब यह है कि ये तो मेरा क्या है कि ये मेरा 69 के इसमें आ जाएगा, 5m प्लस 18 ये मेरा 23 का मल्टीपल है। देख लेते हैं, 20 अगर लोगे, 20 पंचे 100, 118, 118 तो इसका मल्टीपल नहीं है। 24 पंचे 20, 120 प्लस 18, 138 इंटू 6, 22 पंचे 110 प्लस 18, 125 प्लस 18 143, 90 प्लस 18 108। तो एक ही है तुम्हारे पास 24 जो कि आएगा। तो इसमें बेकार का कोई भी कैलकुलेशन करके कोई मतलब नहीं निकलता है। देखो इसने कैलकुलेट करके निकाल लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 28.125% दैट ऑफ ए रेक्टेंगल। मतलब अगर रेक्टेंगल ये है तुम्हारा, ठीक है, तो इसका 28.125% आएगा तुम्हारा ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 1.333x and y. Find the height of the triangle. बेस तुम्हारा दिया हुआ है y माइनस 1, ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में ना, ठीक है, देखो 1.333 तो मुझे 3 लेना पड़ेगा x का वैल्यू। x का वैल्यू अगर मैंने 3 लिया तो ये मेरा आ गया 4, ठीक है, और ये y माइनस जो था ये मेरा आ गया 2, ठीक है। y का वैल्यू भी तुमको लेना पड़ेगा, सॉरी ये कहाँ से आ गया, y माइनस 1 है ना, हम तो ये x निकला है तुम्हारा, ये 4 है। y को मान लो कि तुमने ले लिया 3 या 2, कुछ भी ले लो। अगर मान लो कि तुमने 2 ले लिया, 3 ले लो, ठीक है, एक घटाना भी है ना, तो ये मेरा आ गया 12, 4 तिया, इसका एरिया आ गया 4 तिया 12, ये 3 है तो ये मेरा आ जाएगा 2। हमने वही फिगर रख लिया, ठीक है। अब 12 का तुमको 28% निकालना है, तो 12 का 25% करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। 3 और है तो मान लो कि 3.25 और समथिंग, 12 तिया 36, ठीक है। तो मान के चलो कि 3.25, 3.3 कुछ भी आ जाएगा, इतना ही आएगा। 12 दूनी 24, 12 8 96, 24 9 33, चलो 3.4 के आसपास आ रहा है, बट ये कैलकुलेशन इतना जरूरी नहीं है। तो ये मेरा 3.4 इसका आ गया। ये क्या होता है, इसका एरिया है हाफ BH, बी मेरा दिया हुआ है 2, ठीक है, बी जो मैंने लिया हुआ है 2, तो इसका मतलब ये कट गया। तो एच का वैल्यू मेरा आ गया 3.4।
अब यही मुझे इधर से निकालना है। मेरा x का वैल्यू हमने लिया हुआ है 3 और y का वैल्यू मैंने लिया हुआ है 3। मैंने दोनों का ही x और y दोनों का वैल्यू 3 ले लिया है। मेरा आ रहा 3.4। चेक करते हैं। ये तुम्हारा क्या है, 3 तिया 9 तिया 27, 3xy तो 27 सब जगह पर दिया हुआ है। एक ये अलग है तो इसको अलग कर लो, बाकी सब जगह पर ऊपर 27 है। नीचे तुमको लगभग 8 तिया 24 या 7 के आसपास कुछ लेके आना पड़ेगा, देख लेते हैं। 4y + 1, y भी है मेरा 3, तो ये 4 चौके 16 नहीं आएगा, ठीक है। ये तो 3x ही है, तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा 9/16। इसको देखोगे तो ये 27 है, और ये तुम्हारा आ गया 4 दूनी 8, तो ये 8 तिया 24, ये लगभग समझ में आ रहा है कि आ जाएगा, ठीक है। 8 तिया 24, फिर 3 आ गया, 8 चौके 32, ठीक है। इसको करोगे तो ये और ज़्यादा भाग जाएगा। ये 27 था, डिवाइड बाय y + 2, 3 2 तो ये 20 आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो विदाउट नोइंग कि बहुत ज़्यादा डिटेल में गए बिना हम लोग इसको देखो कितने आराम से सिर्फ वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। तो मेंस में वैल्यू पुट करके जितना इजीली बना सकते हो ना, ठीक है, उतना और कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा ध्यान रखना। ये तो इसने वही निकाला 3x 4y - 1। How many 3-digit numbers can be formed with digit 0, 2, 4, 5, 7, 8, 9? मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ठीक है। अब उसमें जो है ना, विच आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 के लिए डिविजिबल के लिए एक 0 होगा और एक 5 होगा, यही होगा। तो तुम्हारे पास 1 2 3 डिजिट बनेंगे, ठीक है। तो ये समझ लो यहाँ तो या तो 0 लोगे तो इसमें तो एक ही है, ठीक है, इसमें तो तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें भी 5 है तो एक ही है। अब यहाँ पर क्या 7 है, 7 में से 0 तुमने हटा लिया तो बच कितना गया, 6। यहाँ पर डालने के लिए तुम्हारे पास 6 नंबर है। अब चूंकि बोलता है कि नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है, तो यहाँ अगर 6 आ गया तो यहाँ पर मेरे पास 5 ही बचा। तो इसका मतलब 0 से एंडिंग वाले 30 हम बना सकते हैं। फिर आता है कि 5 से एंडिंग वाले, 5 से एंडिंग में देखो यहाँ पर 6 बचे हुए, लेकिन यहाँ तो 0 आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में तुम्हारे पास 5 ही नंबर है, क्योंकि 0 से करोगे तो ट्रिपल डिजिट नहीं आएगा, 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पर अगेन मेरे पास 5 बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर तुमने ले लिया, लेकिन 0 तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास अगेन 5 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास 25। तो टोटल तरीका जो आ जाएगा वो है 55। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि तुम्हें थोड़ा सा ना सोचने की जरूरत होती है। इसमें कोई फॉर्मूला या ये नहीं है, जितना तुम सोच पाओगे जितनी जल्दी उतना तुम्हारे लिए इजी होगा। इसने भी वही बनाया हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है, मैं ये दे दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना इसको। Tap A can fill 40% of the tank in 8 minutes. And the efficiency of A is 60% more than the efficiency of tap B. ठीक है, तो अगर मान लो कि B का एफिशिएंसी 10 लीटर है, ठीक है, तो A का एफिशिएंसी हो जाएगा 16 लीटर पर मिनट या पर आवर, देख लो पर मिनट है, ये आ गया तुम्हारा। अब इसमें बोलता है कि A जो है ना 8 मिनट में 40% भर सकता है। तो अगर 8 मिनट में 40% भर सकता है तो 100% करने के लिए क्या होगा, या 1 मिनट में 5%, 8 मिनट में 40%, 1 मिनट में 5%, ठीक है, तो 100% करने के लिए 20 मिनट। तो टैंक की कैपेसिटी क्या हो गई, 16 × 20, ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी हो गई तुम्हारी 320 लीटर। ये आ गया। If taps A and B start filling the tank together and are closed after 5 minutes, तो A और B क्या है ना कि 10 + 16
26 इंटू 5, 130 लीटर पानी भर गया। रिमेनिंग वर्क इज रिमेनिंग जो है ना, ये तुम्हारा जो टैंक है दैट इज फिल्ड बाय टैप सी एलोन इन 7.916 मिनट। तो बच कितना गया? 320 माइनस 130, तो ये बच गया तुम्हारे पास 190। ये बोल रहा है कि 190 जो है 7.916 मिनट में सी करता है। तो सी का कैपेसिटी क्या आ जाएगा? इसको 200 और इसको अगर 8 मान लेते हो तो 25 आ जाएगा। ये 25 लीटर अप्रॉक्स है। बोलता है कि इन हाउ मेनी मिनट्स कैन टैप्स ए एंड सी टुगेदर फिल द टैंक। ए का कैपेसिटी है 16, तो अब मैं सी का कैपेसिटी 25 की जगह पर 24 लूंगा ताकि मेरा राउंड फिगर आ जाए। तो अब क्या होगा? 320 बटे 16 प्लस 24, तो कितना आ गया? 320 बटे 40, 8 मिनट। ठीक है, कोई लेंदी कैलकुलेशन करने की तुमको जरूरत नहीं है। वही आया। क्वाड्रेटिक, टू क्वाड्रेटिक फाइंड आउट द रूट्स। ठीक है, रूट्स निकाल के तुमको रिलेशनशिप भी बताना है। और भी तो क्वेश्चन नहीं है, एक बार देख लो। लार्जेस्ट रूट फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट रूट सेकंड। चलो, इसमें क्या है ना कि जब भी इस तरह से निकालने के लिए आए तो मैंने दो तरह से बताया हुआ था। ठीक है, रूट्स निकालने के लिए एक तरीका था जिसमें कि मैंने बोला था कि तुम लोग सिंपल इसको प्राइमरी नंबर में तोड़ लो। ठीक है, फैक्टराइज कर लो। जैसे मैं इसको कर सकता हूँ 18 और 7 में, इसको कर सकता हूँ 5 और 6 में। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि आता है क्या। 18 पंचे 90, 7 छके 42, नहीं आएगा। 18 छके 108 और 7 पंचे 35, ये आ गया। तो मैंने 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा रूट आएगा 18/5। जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया वो नहीं, दूसरा वाले से डिवाइड कर लो, 18/5, और इसमें आ जाएगा 7/6। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चूंकि 108 एंड 35 करके तुमने निकाला हुआ है, इसको तुम 30 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा। ठीक है, 108 को तुम करोगे 30 से, ठीक है, तो ये तुम्हारा 6 से काट लोगे तो 18/5 आ गया, और 35 को तुम 30 से करोगे, ठीक है, तो ये 7/6। तो ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। 18 पंचे 90, 18 छके 108, 7 पंचे 35, ये पेयर मेरा बन रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 18/5 और 7/6 कर दिया। इसमें देखोगे तो ये तो समझ में आ रहा है कि 25 का मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, अब या तो मैं 5 से करके देख लेता हूँ। 5 छके 30, 65 5। ठीक है, तो इसमें तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, 4 2 करोगे तो ये आएगा नहीं, नंबर बड़ा है। तो इसको मुझे 5 को मैंने 25 कर लिया, 5 पचे 25, इसको मैंने 13 कर लिया। अब देखो तो 13 चौके 52, 25 दूनी 50, तो आ गया 13 चौके 52, तो मेरा रूट आ गया 13/2 और 25/4। अगेन कुछ नहीं था, 13 चौके 52, तो मैंने इसको 52 और 50 में तोड़ा था। क्या, तो 52/8 करोगे और 50/8 करोगे तो यही आएगा। चलो, अब यहां पर तो क्या है ना कि रूट निकाल लो। ये तुम्हारा आ गया 3.6, ये आ गया 1.16। इसको देखोगे तो ये तुम्हारा आ गया 6.5, और ये आ गया तुम्हारा 6.25। तो दूसरे वाले में इसका लार्जेस्ट इसका स्मॉलेस्ट बोला था उस क्वेश्चन में। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि y इज ग्रेटर देन x। दूसरे वाले में 6.25 और 3.6 से तुम्हें करना है। देखो रूट वही है।
तो इसमें बोला था कि लार्जेस्ट रूट ऑफ द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द सेकेंड। अब इससे तुम क्या बनाओगे? तो भाई सम का ये आता है, मल्टीप्लिकेशन का तुम्हारा मतलब ये फिगर जो आएगा वो इससे आएगा और ये फिगर जो आएगा इससे आएगा। तो ये कर लो, ये कितना आ रहा है तुम्हारा 9.85। अगर नंबर देखता हूं तो यही आ रहा है 197। तो 197 के अलावा कट गया और यहां पर देखो तो 3.6 है। तो 3.6 है तो 9 का मल्टीपल है। तो 9 का मल्टीपल देखो तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये तो पहले कटा हुआ है। अच्छा ये आएगा लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 10 है, ठीक है। मुझे 20 चाहिए क्योंकि 9.85 इंटू 20 मेरा 197 आ रहा था, तो मेरा 10 वाला नहीं आ सकता। क्या सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। Rahul's father and mother are 32 years and 29 years respectively older than him, ठीक है। तो फादर जो है वो राहुल से 32 साल, मदर राहुल से 29। राहुल सिस्टर इज 4 years यंगर दैन हिम। सिस्टर जो है राहुल से 4 साल छोटी है। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर फादर एंड सिस्टर इज 39। तो अगर हम लोग सिस्टर के हिसाब से चले तो सिस्टर चूंकि राहुल से 4 साल ये है, ठीक है, तो सिस्टर आएगी। इसकी जो मदर है 29 + 4 33 साल बड़ी हो जाएगी इससे। फादर जो है 32 और 4 36। ये तुम्हारा 39 इंटू 3 है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा एस का वैल्यू आएगा। फिर बोल रहा है कि व्हाट विल बी हिज एज, राहुल सेज 12 years लेटर व्हेन हिज सिस्टर रीचेस द करंट एज ऑफ देयर मदर। अब पहले तो मदर का करंट एज निकालो, ठीक है। फिर उसमें देखो कि वहां के बाद जो है उस समय में राहुल का एज क्या होगा और फिर उससे 12 साल के बाद क्या होगा। तो पहले तो एस निकाल लो, 3s + 33 एंड 36 करोगे 69 = 39 इंटू 3। तो 3s = 39 इंटू 3 - 23 इंटू 3, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया तो ये मेरा आ गया 16 इंटू 3। तो ये 3 अगर काट लोगे तो s का वैल्यू आ गया 16, ठीक है। तो हम लोग करंट एज सबका निकाल लें। s 16 है, r 20 है, तो 20 + ये 49 है। फादर जो है 52 है। अब रहे कि जब इसकी सिस्टर मदर के एज के बराबर पहुंचेगी, कब पहुंचेगी? 33 साल में, ठीक है। उसके 12 साल के बाद, आज राहुल कितने का है 20, फिर 33 साल ये जोड़ लो, फिर 12 साल के बाद वाला, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 2 3 5 1 6 65 ईयर्स। कैलकुलेशन सिर्फ लेंथी है और कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा। A train dash meters long passes a horse running at 14.4 km/h in the same direction, in which the train is going in 8 seconds, ठीक है। तो देखो इसमें तुमको टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड और ये तुमको घटाना है। ट्रेन की जो स्पीड होगी उसमें से ये घटाना होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में घोड़ा भी दौड़ रहा है। घोड़े की स्पीड 14.4 का मतलब क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। देखो 36 होता है 10 मीटर, 144 होता है 40 मीटर, तो 14.4 हो जाएगा तुम्हारा 4 मीटर। चलो
अब आता है कि तुमको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाइज। तो मान लो कि 416 तुमने यहाँ लिया। अब 56 का स्पीड तुम्हारा ट्रेन का है, 4 घटाना है। ये हो रहा है क्या? हाँ, 50 अठे 400, 200 अठे 16, तो ये मेरा काम करेगा। 48 माइनस 4 है 44। ये 8 देगा क्या? हाँ दे देगा। 226, 32 माइनस 4 28। ये देगा क्या? 8 नहीं देगा, क्योंकि 8 64 यूनिट ही मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब 1 और 2 मेरा आ जाएगा, ठीक है, बाकी नहीं आएगा। तो इसने दिया दिस ऑप्शन सेटिस्फाइज, ठीक है, दिस सेटिस्फाइज, दिस डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। A container contains k liters of pure milk. N liters of milk is removed and replaced by 24 liters of water. Again, 21 liters of mixture is removed and 12 liters of water is added. ठीक है, k था, तुमने उसमें से जो है ना, k में से तुमने n निकाल लिया, फिर उसमें तुमने 24 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। फिर इसमें से तुमने 21 लीटर फिर निकाल लिया, फिर तुमने इसमें 12 लीटर मिला दिया। तो ये वाटर मिला रहे हो, ये मिक्सचर निकाल रहे हो। कहानी यही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर व्हेन k माइनस n इज इक्वल टू 60। तो ये जो फिगर है वो इस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ तो तुम्हारा k माइनस n 60 दे ही दिया, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लें। क्या कि तुम्हारा 60 था, 60 में तुमने 24 पानी मिला दिया, ये मिल्क था, तुमने ये वाटर मिला दिया, फिर तुमने 21 लीटर निकाला, तो ये 84 है, 84 का 21 25% होता, ये 25%, इसका 25% 15 यहाँ निकलेगा और 6 यहाँ निकलेगा। अब तुम्हारे पास बच गया ये 45 और ये 18। फिर बोलता है कि इसमें तुम 12 लीटर और मिला दोगे। तो अब जो तुम्हारे पास आ रहा है वो ये बच गया 45 और ये बच गया 30। तो अब ये बोल रहा है कि तुम जो है रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर, तो 45 30, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 2 सॉरी नन ऑफ दीज दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहीं पर कहानी इसका खत्म हो गया, अगले क्वेश्चन में आओगे, ठीक है। ये तुम्हारा ठीक था। अब इसमें बोल रहा है कि यहीं तक दिया हुआ है, आफ्टर n लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज रिप्लेस्ड विथ वाटर इज 4:3। अब ये तुम्हारा m है माइनस n। तो अब क्या है कि मिल्क इज टू वाटर जो है, और n तुमने वाटर मिला दिया, तो ये 4:3 हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें तो कोई एब्सोल्यूट फिगर दिया ही नहीं है। कोई तो एब्सोल्यूट फिगर देता, जैसे पिछली बार क्या था, 21 निकाला, 12 ऐड किया, ठीक है, तो कुछ तो एब्सोल्यूट फिगर था ना। यहाँ तो एब्सोल्यूट फिगर दिया ही नहीं है, केवल रेशियो में दिया हुआ है, तो नहीं निकाल पाओगे। ये एक है टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, ये तुम्हारा छोटा सा कैसे टाइप का बना के दे दिया है। Total number of employees in an office is P and the ratio of number of male to female is 2:3. तो P को तुम अगर 50 मान लो या 100 मान लो, ठीक है, मान लो कि 100 मानो तुमने,
ठीक है, तो ये तुम्हारा 40 हो गया और ये तुम्हारा 60 हो गया। फिर बोल रहा है कि ईच ऑफ देम लाइक्स ईदर टी और कॉफी और बोथ। 75% of female employees like टी कॉफी बोथ। तो 75% मतलब 45% जो है टी पसंद करती है। फिर बोल रहा है कि 80% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज लाइक बोथ टी एंड कॉफी। कहानी इतना ही है, ठीक है। इसके बाद अब तुम्हें अगर इसमें से फिर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फॉर्चुनेटली ये हम लोगों को बार बार करना पड़ेगा। अब देखो इसने 100 दिया हुआ है, ठीक है। मेल फीमेल 40 60, टी हमने बोला था कि 45, ये दिया हुआ नहीं है। कॉफ़ी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बोथ में ये 80 दिया हुआ, यही फिगर हमने बनाया था यहाँ पे। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली कॉफ़ी। अब देखो बोथ वाले 80 हैं, तो टी जो है 45 फीमेल पसंद करती है, तो 35 मेल तो करेगा ही ना भाई। टी जो है 80 टी पसंद करते हैं, उसमें से 45 फीमेल है, तो बाकी जो है ये मेरा क्या है 80 माइनस 45, बाकी तो मेल ही होगा ना। अब 40 में से 35 लोग टी पसंद करते हैं। अब टी के साथ कॉफी पसंद करते होंगे, ऐसा नहीं केवल टी तो बोल नहीं रहा, ठीक है। और यह पूछा जा रहा है कि ओनली कॉफी, तो ओनली कॉफी के लिए तो मेरे पास सिर्फ 5 लोग बच गए। 40 था, 40 में से 35 को तो चाय पीना ही पड़ेगा, तो 5 ही है जो कि केवल कॉफी पसंद करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ तो था नहीं, 80 40 60 45 80 इतना ही फिगर दिया हुआ है। सेम इसमें तो पहले लिख लो, ठीक है। 100 था, इसमें हालांकि 320 है, लेकिन हम लोग फिलहाल इसी पर चल लेते हैं, ठीक है। 40 मेल 60 फीमेल, इसमें से तुम्हारा 45 टी था, ठीक है। तो कॉफ़ी 15 हो जाएगा, ठीक है। बोथ मतलब इसमें बोथ वाला भी होगा, हम लोग को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ठीक है। बोथ में इसको तुमको 80 दिया होगा, क्या, मुझे इससे ज़्यादा मतलब भी नहीं है। अब इसमें देखो कि तुम्हारे पास 80 लोग हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी, तो बोथ वाले 80 हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि पूरा का पूरा मेल बोथ वाला है, ठीक है, तब भी तो भाई 40 ऐसे होंगे, 40 फीमेल ऐसी होंगी जिसको कि कॉफ़ी मतलब बोथ में हो जाना ही पड़ेगा। बोथ 80 है, तो इसको पूरा का पूरा बोलो चलो कि इसमें कोई केवल टी कोई कॉफ़ी नहीं पीता है, बोथ यहीं पर कर दो, तब भी तो यहाँ पर 40 तुम्हारा बोथ में आएगा। तो अगर 45 तुम्हारे पास टी है, ठीक है, और उसमें से 40 बोथ है, तो ओनली टी क्या हो जाएगा, 5% ही आएगा ना। और ऐसे भी देखो तो 320 में एक ही फिगर है जो कि तुम्हारा मिलता जुलता है, बाकी तो सारे फिगर ऑड है। देखो प्रोबेबिलिटी का है, सेलेक्टिंग डैश मेंबर्स फ्रॉम ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। अब इसमें तुमको सबको पुट करना पड़ेगा। मान लो कि पहला वाला तुमने पुट किया, 3 मेंबर को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 2 गर्ल्स। तो हमारे पास 2 कंडीशन है, तीनों लड़के, ठीक है, या फिर 2 लड़का 2 लड़की और 1 लड़का। 1 लड़का के लिए 4 लड़का है तो 4C1। एक तो ये कंडीशन तुम्हारा, इस वाले में तो यही कंडीशन बनता है। बाय टोटल क्या है, 10 में से 3 का,
तो इसको अगर करोगे तो इसमें देखो कि 6C3, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 5 4, ठीक है, 5 4, तो ये तुम्हारा आ गया 20, ये आएगा 15 × 4, तो ये तुम्हारा आ गया 80, और इसको करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 10 9 8, ये तो ठीक है 120 ही आएगा, 3 2, ये 120 आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा 2/3, ठीक है। तो ये तो मेरा आ रहा है 2/3, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 1 तो है। चलो अब 1 के अलावा फिर आते हैं, 1 तो आ गया, इसको ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको करते हैं 2 में तो क्या है ना कि 2 लड़की सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 6C2 एंड तुम्हारा 10C2, 15/45, तो ये आएगा 1/3, तो 3 तो नहीं आएगा। अब देख लो 3 वाले तो निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 तो आ ही रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे पास 1 और 2 आ रहा है, तो मुझे 2 को चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो कुछ ऐसा होता है कि मतलब 1 आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको स्किप कर जाते हैं। चलो 2 को हम लोग देख लेते हैं। 2 में क्या है कि 4 करना है, 4 करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 4 में मान लो 6 में से 4 लड़कियां, एक कंडीशन बना। फिर आता है 6 में से 3 लड़कियां और 4 में से 1 लड़का। फिर एक आता है 6 में से 2 लड़कियां और 4 में से 2 लड़के, और नीचे फिर तुम्हारा आ जाएगा 10 में से 4 का सिलेक्शन, यही आएगा। 6C4 और 6C2 एक ही होता है, तो ये तुम्हारा आ गया 6 5 30/15। 6C3, तो 6C3 तुम्हारा पिछली बार हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। 3 2 कट गया था, 5 4, तो 20 चौके 80। 6C2 तो अभी निकाला 15, और 4C2 6 90, तो ये आ गया मेरा 185, ठीक है। 10C4 करोगे 10 9 8 7 4 3 2, तो 4 और 2 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो 210 आ गया। इसको अगर करोगे तो 42 पंचे 110 तो आ रहा है, 31 पंचे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ओनली 1 वाला तुम्हारा आंसर है, क्या। तो देख लेना, प्रोबेबिलिटी अगर कंफर्टेबल हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो। In an election with only 2 candidates, 24% of the voters did not cast their votes. ठीक है, तो 76 लोगों ने कास्ट किया वोट। 15/76 of the total votes that were polled were declared invalid. इनवैलिड है तुम्हारा 15। Losing candidate received 300 votes more than the number of invalid vote. लूजर को मिल गया तुम्हारा, इसको x मान लो, ठीक है। तो 15x + 300, and this much less than the winning candidate. Find the percentage of valid votes that were polled received by the winning candidate up to 2 decimal. देखो, इसको अगर हम लोग बनाने जाते हैं तो बेसिकली 76 था, जिसमें से कि 15x इनवैलिड था, ठीक है। तो वैलिड कितना था, वैलिड था तुम्हारा 61x, उसमें से 15x + 300 वोट लूजर को मिला है। तो 61 का 15x अगर देखोगे
तो कितना हो जाएगा 25% से थोड़ा कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि विनर को जो है 75% से थोड़ा ज़्यादा वोट मिला होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, प्योर लॉजिक है। मैं बोल रहा हूँ कि देखो 61x वैलिड थे और ये बोलता है लूजर को 15x प्लस 300। इसका बहुत वैल्यू नहीं है, नेग्लिजिबल फिगर है, क्योंकि डिफरेंस देखो 44,000 का डिफरेंस है। तो 44,000 में 300 कितने का आएगा? ठीक है, 1% भी नहीं है, 0.7% के आसपास आ रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने बोला है कि अगर ये 60 होता और ये 15 होता तो इसको 75% मिलता। 25% मतलब 60 टोटल था तो 25 इसको मिला, 75 उसको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बोला 25 इसको ले लो, 75 उसको ले लो, काम हो गया तुम्हारा। कैलकुलेशन देखोगे तो अच्छा खासा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन अ जुम्बा क्लास इज 182। ठीक है, तो टोटल तुम्हारे पास कितना है? If 26 males left the class and 12 females joined, the ratio of number of male to female in the class becomes 2:5. ठीक है, find the ratio of male to female in the class if 24 males joined and 28 females left. देखो 24 ने ज्वाइन किया, 28 ने छोड़ दिया, इसका मतलब ओवरऑल 4 ने छोड़ दिया। तो तुम्हारे पास टोटल है 360। देख लो 360, 7 9 16 का नहीं आएगा, 5 8 13 का नहीं आएगा, 3 7 10 का आ जाएगा, 5 7 12 का आ जाएगा। 3 7 10 करोगे तो फिगर ऑड आएगा, इसलिए चांसेस कम है, क्योंकि 36 करके करोगे। ठीक है, 36 तिया 36 सते, इसको करोगे तो फिगर तुम्हारा राउंड आएगा, 5 7 12 तिया करोगे तो इसके चांसेस ज़्यादा है, इसके चांसेस कम है। फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। देखो 24 छोड़ा, टोटल 360 था, 24 और 12 निकले थे। ठीक है, तो -24 + 12, तो 26 मेल्स लेफ्ट, -26, 12 फीमेल ज्वाइंट। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, -14 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा 350, -26 + 12 -14। 350 को 2 और 5 में करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 100 और 250। अब 26 निकले थे तब 100 था, इसका मतलब मेल पहले कितना था 126, तो अब मेरे पास आ गया 150। अनफॉर्चुनेटली 3 और 5 दोनों इसमें काम करेगा। ठीक है, 250 12 ऐड करने के बाद था, तो 250 - 12, 238 - 28 करोगे 210। अब मेरा आया 150 और 210 करेंगे। ठीक है, तो 30 पंचे 30 सत्ते। ऐसे मैंने बोला था कि राउंड फिगर का इशू आएगा। 5/7। चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, मैं और वीडियोस के साथ आता रहूँगा।